अबू हादी की जेल के अंदर कोर्ट का कैप्टन जाता है। 14 फरवरी 2025 की रात वहां जाने के बाद महिला सेल में जाता है, जहां पर महिला कैदी होती हैं, जिनमें से एक महिला कैदी होती है जिसका नाम शहजादी होता है। शहजादी को बुलाया जाता है और उसको एक संदेश दे दिया जाता है। शहजादी से कहा जाता है कि तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हें कभी भी किसी भी समय फांसी दे दी जाएगी। जैसे ही उस लड़की ने ये बात सुनी वो बिल्कुल सन्न हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। तभी जो कोर्ट का कैप्टन होता है वो कहता है उस लड़की से कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। उस लड़की ने कहा कि क्या तुम मेरे अम्मू और अब्बू से मेरी बात करा सकते हो, मुझे उनसे बात करनी है। जैसे ही बात करने की बात कही जाती है उस लड़की को ऑर्डर दे दिया जाता है उसे बात करने का। उस लड़की को फोन दे दिया जाता है। आखिरकार उस लड़की ने अपने अम्मी और अब्बू को फोन लगाया। सबसे पहले उसने अपने अम्मी और अब्बू को सलाम किया और कहा कि मेरा समय खत्म हो गया है, अब हम आगे फोन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अब ये पता नहीं। ये हो सकता है कि ये मेरी आखिरी कोर्ट हो। इंडिया में जो आपने केस किया है वो केस वापस ले लेना। आप लोग अच्छे से रहना, किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना। जो भी FIR की है उनको कैंसिल करवा लेना। वकील से कहना कि केस वापस ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो सुकून चाहिए। इतना कहने के बाद उस लड़की ने कहा कि रोना मत और फोन कट जाता है। फोन तो कट जाता है लेकिन जो शब्द उस लड़की ने कहे जो उसके अम्मी और अब्बू के कानों में गूंज रहे थे कि रोना मत, और वो रोए चले जा रहे हैं। जब आप ये कहानी सुन रहे होंगे, जब वो लड़की इस दुनिया में होगी या नहीं होगी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आखिरकार वो फांसी के फंदे तक कैसे पहुंची, आज की कहानी में यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आज की सच्ची घटना जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये शुरू होती है उत्तर प्रदेश की जिला बांदा का एक थाना लगता है मटोंड, उसी का एक गांव लगता है गोरा मुंगली। दरअसल शब्बीर खान के घर में जन्मी एक लड़की जिसका नाम शहजादी रखा जाता है। शहजादी देखने में बहुत ज्यादा सुंदर और अच्छी होती है। वो एक ऐसी लड़की होती है जो अपने अम्मी और अब्बू का ख्याल रखने वाली होती है। छोटी जरूर थी लेकिन वो ख्याल बहुत रखती थी। जब वो 8 साल की थी वो एक दिन रसोई के अंदर जाती है जब उसकी उम्र 8 साल थी कि पानी जो था वो रसोई में खोल रहा था। अम्मी रसोई से बहुत दूर थी। कई बार उसने अपनी अम्मी को आवाज लगाई कि पानी बहुत ज्यादा खोल रहा है, उबल रहा है। उसने कहा कि क्या करना चाहिए। उस लड़की ने कुछ समझदारी दिखाई, उस पतीले को जैसे ही उठाया और जमीन पर रखने की कोशिश की वो पतीला हाथ से छूट जाता है और वो ऐसे छूटता है कि उसके अंदर से जो पानी का छाप निकलता है वो उस लड़की के चेहरे पर लग जाता है, यानी कि उस लड़की की चेहरा जल जाता है और उसकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। यानी कि उस लड़की का चेहरा जल जाता है और उसकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही उस 8 साल की शहजादी की चीखें निकल रही थी तो आसपास के जो लोग थे वो भी दौड़कर आ जाते हैं। उस लड़की की अम्मी और अब्बू तक ये खबर पहुंच जाती है। वो तुरंत ही आते हैं। आने के बाद इनकी ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी, बहुत ही गरीब परिवार से थी। तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। पैसे इतने ज्यादा अच्छे थे नहीं, इसीलिए उस लड़की का इलाज बहुत अच्छे ढंग से करा नहीं पाए। जो चेहरे पर जो खोलता हुआ गरम गरम पानी गिरा हुआ था वो दाग हमेशा हमेशा के लिए उसके चेहरे पर बन जाता है। लड़की धीरे धीरे कर बड़ी हो रही थी। जब वो बड़ी हो रही थी चेहरे पर जो आधे चेहरे पर जो दाग था वो कभी मिट नहीं पाया। उसने उस चेहरे के दाग के साथ ही जीना सीख लिया था। पढ़ाई कर रही थी, पढ़ने में अच्छी थी, सबका कहना मानती थी, सब कुछ उसकी जिंदगी में अच्छा चल रहा था। जैसे वो आगे बढ़ रही थी, बड़ी हो रही थी, वैसे ही उसकी जिंदगी में खुशियाँ आने वाली थी, लेकिन आती नहीं थी। घर पे उसके रिश्ता उसके लिए आता जरूर था लेकिन टिकता नहीं था। लड़की का चेहरा देखते थे, देखने के बाद मना कर देते थे, लेकिन उस लड़की ने जीना सीख लिया। उसके आसपास एक समाज सेवा संस्था होती है जिसका नाम रोटी बैंक होता है। रोटी बैंक से जुड़ जाती है और लोगों की समाज सेवा करना शुरू कर देती है। बात है साल 2020 की। फेसबुक के पेज पलटते पलटते उत्तर प्रदेश
प्रदेश के आगरा के मंडी थाने के रहने वाले मोहम्मद उजैर से उसकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता जब बातचीत हो रही होती है तो उसकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है। उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में, उस इतिहास के बारे में उसे रूबरू कराती है। उसने अपने चेहरे को कभी ढका नहीं, उसने उसी चेहरे के साथ जीना सीख लिया था। मोहम्मद उजैर ने जब उसका चेहरा देखा तो उसने कहा कि तुम तो ठीक हो सकती हो, तुम्हारे सामने तो बहुत अच्छे ऑप्शन है, तुम चाहो तो मेहनत कर सकती हो। वो उसको लगातार मोटिवेट भी करता रहता था। एक दिन उसी की फूफी और फूफा जो कि यूनाइटेड अरब जो कि अमीरात के आबू धाबी शहर में रहते थे, इनके नाम होते हैं फैज नौरादिया। बताया जाता है कि वो आबू धाबी में प्रोफेशनल होते हैं। उनको जरूरत थी एक हाउसमेड की, यानी कि एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो कि उनके घर पर रह के उनका सारा काम कर सके। जैसे ही वो काम पर निकल जाए तो उसके बाद उनके घर की पूरी जिम्मेदारी उठा सके। उन्होंने उजैर से ये बात कही। उजैर ने ये बात सुनी तो उजैर ने शहजादी को ये ऑफर दिया। उसने शहजादी से कहा कि आपको पता नहीं है कि इंडिया की करेंसी में और यूनाइटेड अरब की करेंसी में फर्क है। यानी कि आज की तारीख की हम बात करें फरवरी 2025 की, 23 रुपए 60 पैसे का अंतर है यहाँ की करेंसी में और वहाँ की करेंसी में। वहाँ का 1 ग्राम बराबर 23 रुपए 60 पैसे। उसने कहा वहाँ पर जो तुम्हें पैसे मिलेंगे उससे तुम अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा सकती हो, अपना इलाज करा सकती हो, तुम्हारा चेहरा पूरी तरीके से बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास यहाँ पैसा होता जब तुम जली थी 8 साल की थी तो तभी सही हो सकता था, सही इलाज हो जाता। जब उस लड़की ने ये बात सुनी तो वो तैयार हो जाती है और वो कहती है कि मुझे करना क्या होगा। वो कहता है कि मोहम्मद उजैर कहता है कि मैं तुम्हें अरब के टिकट करा दूंगा, तुम वही फूफी फूफा के पास रहना, तुम वहाँ रहकर अपनी जिंदगी संभाल सकती हो। नवंबर 2021 में वो दिन आता है। वो लड़की पहली विदेश यात्रा करती है, यहाँ से सीधा चली जाती है यूनाइटेड अरब अमीरात के आबू धाबी शहर में। वो वहाँ जाती है तो कुछ दिन के बाद पता चलता है कि जो उजैर है उसकी जो फूफी है उसका नाम नादिया होता है। नादिया प्रेग्नेंट हो जाती है और जुलाई 2022 में नादिया को एक लड़का पैदा होता है। इस लड़के की देखभाल के लिए इस लड़की को शहजादी को बुलाने का मकसद रहा था। जब ये लड़का पैदा होता है तो उस घर में खुशियों के गीत गाए जाते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 6 दिसंबर 2022 को इसको एक टीका लगना था। जैसे ही टीका लगता है, टीका लगने के बाद इस बच्चे की जो माँ होती है वो अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। अंदर शहजादी थी, 4 महीने 20 दिन का वो बच्चा था। आती यहाँ पर नादिया की सांस भी रुकी हुई थी। जब डॉक्टर की टीम आती है, जब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो बच्चा रोने लगता है तो ये खबर नादिया को दी जाती है कि तुम्हारा बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। नादिया कहती ये तो सामान्य सी बात है, जब बच्चे को इंजेक्शन वगैरह लग रहा होता है तो वो तो रोते ही है। तो कहती है कि परेशान होने की बात नहीं है, उसे आराम से दूध पिलाओ, वो सो जाएगा। ऐसे ही उस बच्चे को सुलाया जाता है, वो सो जाता है। कई घंटे बीतने के बाद नादिया भी अपनी ड्यूटी से वापस आ जाती है। ड्यूटी से आने के बाद देखती क्या है कि बच्चा आराम से सो रहा था, इत्मीनान से सो रहा था, लेकिन उसकी बॉडी का जो कलर था वो नीला पड़ चुका था। जब उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तो बात है, जब वो उस बच्चे को हिलाती है, डुलाती है, लेकिन जब वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था अभी एकदम पूरे घर में चिंता की लहर दौड़ जाती है। उसके बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि बच्चे ने दम तोड़ दी है, यानी कि बच्चा मर चुका है। बच्चा मर जाता है, ये बात नादिया के पति फैज को पता चल जाती है। फैज भी जब हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसने हॉस्पिटल वालों पर आरोप लगाया। हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे उनसे कहा कि तुमने हमारे के बच्चे के साथ ऐसा कुछ गलत किया है जिससे इसकी मौत हुई है। वहाँ पर काफी कहासुनी हो जाती है। वापस ये लौट घर आ जाते हैं। घर लौटने के बाद 36 घंटे बीत जाते हैं। बच्चे का कोई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं कराया गया था। जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार बच्चे के साथ हुआ क्या है, उसकी मौत का मेन कारण क्या है। बच्चे का जो कफन दफन वो सब कुछ करा दिया जाता है। अब नादिया की कहीं न कहीं शहजादी से दुश्मनी सी बन जाती है। कहती है कि तुम्हारी लापरवाही से ही मेरे बच्चे की मौत हुई है। अब आए
आए दिन किसी न किसी बात को लेकर कहा सुनी हो जाती है। कहा सुनी लगातार बढ़ रही थी। इस बात को 57 दिन का समय बीत जाता है। 57 दिन का समय बीत जाता है तो नादिया का गुस्सा और भी चरम सीमा पर बढ़ जाता है। यानी कि उस लड़की शहजादी के साथ मारपीट की जाती है। मारपीट करने के बाद उसको ये करने पर मजबूर किया जाता है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी लापरवाही की वजह से इस बालक की मौत हुई है। जब इस बात के लिए मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा गया तो पता चलता है कि उस लड़की को न केवल मारा पीटा गया था बल्कि उसको बिल्कुल न्यूड कर दिया गया था। उसके तन पर कोई कपड़े नहीं हुआ करते थे। उसे रोज मार पीट किया जाता था, तब जाकर वो तैयार होती है और उसकी एक वीडियो बन जाती है। वीडियो में वो स्वीकार कर लेती है कि हाँ सब मैंने ही किया है। फिर FIR दर्ज कर ली जाती है। जब ये FIR दर्ज होती है फरवरी 2023 में, FIR दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। अब निचली अदालत इस मामले को पूरी ध्यान में रखते हुए ये भी बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि शहजादी को इस लेवल पर एक अच्छा वकील नहीं मिला। यदि शहजादी को भी कोई अच्छा वकील मिल जाता तो वो भी उसका पक्ष रखता। निचली अदालत में शायद इतनी पुख्ता तरीके से नादिया का केस टिक नहीं पाता क्योंकि शहजादी को कोई अच्छा वकील जो नहीं मिल पाया था और निचली अदालत की तरफ से शहजादी को फांसी का हुक्म सुना दिया जाता है। कहा जाता है कि तब तक इसे फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए, तब तक इसकी प्राण ना निकल जाए। मामला हाई कोर्ट पहुँचता है। हाई कोर्ट में भी वैसी ही कहानी रहती है जैसी निचली अदालत में रहती है। यहाँ से भी उसे फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है वहाँ पर भी निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है, यानी कि शहजादी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया ही जाएगा। इसके लिए एक तारीख मुकर्रर तय कर दी जाती है कि 2 मई 2024 को इसे मौत की सजा दे दी जाए। अभी ये तारीख आने वाली थी तो वहाँ पर एक प्राकृतिक आपदा आ जाती है। प्राकृतिक आपदा आने के साथ साथ जो राजशाही परिवार में से किसी की मौत हो जाती है। ये दो काम एक साथ होना, इनकी लगभग यहाँ पर 8 दिन राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है। और जो शहजादी को फांसी दे दी जानी थी 2 मई 2024 को, वो फांसी टल जाती और कहा जाता है कि 20 सितंबर 2024 के बाद कभी भी इसे फांसी दे दी जाए। जब ये समय अच्छा खासा मिल जाता है 2 मई से 20 सितंबर 2024 तक का, तब जैसे ही इस लड़की के माता पिता को इस बात की जानकारी मिलती है, इस लड़की के माता पिता ने चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे विदेश मंत्री हो, सभी से उन्होंने अपने अपने तरीके से गुहार लगाई। जहाँ जहाँ तक वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने अपने तरीके से कोशिश की। और यहाँ तक कि जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ जाने के बाद मोहम्मद उजैर, जिसके संपर्क में शहजादी आई, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कराई। पर भी तमाम आरोप लगाए कि उसने उस लड़की को प्यार के जाल में फंसाया और प्यार के जाल में फंसाने के बाद उससे कुछ पैसे ऐंठे, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उससे कब्जे में लिए और उनकी जो बेटी है शहजादी, उसे यूनाइटेड अरब भेज दिया गया और जबरदस्ती उससे ये जुर्म कबूल करवा लिया गया। कुछ इस तरीके की बातें थी। मामला यहाँ पर इतना हाईलाइट होता है और सोशल मीडिया पर ये छाने लगता है। अब जहाँ देखो वहाँ इसी बात की चर्चा हो रही थी। शहजादी को कब फांसी दे दी जाए उसके बारे में कुछ पता नहीं। भारत में जिसने और ज्यादातर जहाँ तक ये बात पहुँची थी, हर व्यक्ति ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की। तमाम कोशिश करने के बाद ताकि इसकी फांसी टल जाए, जो भी प्रक्रियाएं होती है उन सभी प्रक्रियाओं से गुजरने की तमाम कोशिश की। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है 14 फरवरी 2025 की रात को कोर्ट का जो कैप्टन होता है वो शहजादी के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद उससे कहता है कि तुम्हारा जो समय है वो पूरा हो चुका है और तुम्हें 24 घंटे में कभी भी किसी भी वक्त फांसी दे दी जाएगी। जैसा कि दैनिक भास्कर और कई अखबारों में ये उसके वेब पोर्टल पर ये डिटेल के साथ दिया गया है। जब ये कहानी मैं सुना रही हूँ, जब क्या पता शहजादी को फांसी दे दी गई हो या नहीं अब दे दी जाए, क्या पता आप जब इस कहानी को सुन रहे हो जब शहजादी जिंदा होगी या नहीं होगी। लेकिन उसके माता पिता ने अपनी बेटी को बचाने की तमाम कोशिशें की। खास वो 8 साल की थी जब भी उसने जो पानी खोल रहा था, खोलते हुए पानी को उतारा ही नहीं होता कि चेहरे पर वो पानी गिरा ना होता और गया ना होता, ना वो जलती जैसा उसका चेहरा
पहले था वैसा ही उसका चेहरा बना रहता। उसका चेहरा नहीं जलता तो शायद ना उसे पैसे की जरूरत पड़ती, ना उसे आबू धाबू जाने की जरूरत पड़ती। वो अपनी सामान्य जिंदगी जी रही होती। उस लड़की का ना ही कोई दोस्त था, ना ही कोई कसूर था। सिर्फ अपने चेहरे को बदलने के लिए वो अपने चेहरे के साथ जीने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसकी शादी ब्याह के लिए जो रिश्ते आते थे शायद इसीलिए नहीं टिक पाते थे। लेकिन उसने अपने चेहरा बदलने की कोशिश की। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी इतनी बदली कि वो फांसी के फंदे तक पहुंच जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। शहजादी वाकई इतनी खुशकिस्मत नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप ने जो उसके लिए किया है उस हिसाब से देखा जाए तो शहजादी बहुत खुशकिस्मत है। उसके बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की अपनी बेटी को बचाने के लिए। जितना उनका वजूद था उससे कई ज्यादा उन्होंने कोशिश की। उनके साथ हजारों नहीं करोड़ों लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन शायद वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई।